हाँ जी स्टूडेंट, अ वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारी क्लासेस है और फर्स्ट क्लास है ये, और इसके अंदर आज की क्लास में हम देखेंगे कि हम कंप्लीट अपनी जर्नी सेमेस्टर 1 की कैसे कंप्लीट करने वाले हैं। अभी आपने कॉलेज में जस्ट एडमिशन लिया है। एडमिशन लेने के बाद अभी आपको ना तो सिलेबस का इतना डिटेल नॉलेज होगा, मैं जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, और ना ही बहुत सारी चीज़ें मच अभी हमारे मन में जो एक्साइटमेंट है कि लाइक यार कॉलेज जा रहे हैं। स्कूल 12 साल की ज़िंदगी से जो लाइफ था हमारा 12 ईयर का, जो गोल्डन लाइफ था, उसको स्किप करके अब हम कॉलेज डायमंड लाइफ के अंदर जा रहे हैं। कुछ ऐसा हमारे मन में सवाल चल रहा होगा, बट जो आपके मन में सवाल है और जो एक्चुअल पिक्चर है कंप्लीटली डिफरेंट, ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट है। वो चीज़ें आप समझिएगा। सबसे पहले हम सेमेस्टर 1 में आ गए हैं। आप बीकॉम प्रोग्राम लिया है, आपने बीकॉम ऑनर्स लिया है, एनसी वेब से हो या एसओएल से हो या रेगुलर से हो, डजेंट मैटर। दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम है। इनफैक्ट कहीं बाहर का भी बच्चा हो तो सिलेबस यही रहता है ऑलमोस्ट। तो हम आज देखेंगे कि सर, सबसे पहले तो हम बात कर ले कि सर हमारे पास सब्जेक्ट्स कितने होंगे, ठीक है ना, सब्जेक्ट्स कैसे कैसे रहने वाले हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा। सबसे पहले अब जो आपकी बीकॉम की जर्नी है ना, बीकॉम की जर्नी वो सबसे बहुत सारे बच्चों का एक होता है कि सर 4 साल का और 3 ईयर का। तो मैं अगेन कहूँगा हमारा बीकॉम जो है स्टिल अभी भी 3 ईयर का है, अभी भी 3 ईयर का है, 3 साल का बीकॉम है। अब नाउ हमारा बीकॉम अभी भी 3 साल का है, तो सर 4 साल का क्या है? तो हमारा बीकॉम 4 ईयर का है, 4 ईयर का है। तो आपने बहुत सारे बच्चों ने, दिल्ली के बच्चे हैं, बाहर के बच्चे हैं, उन्होंने सुना होगा। तो देखो 3 ईयर का ही हमारा ग्रेजुएशन जो होता है ना, क्योंकि जब हम 12th के बाद, कॉमर्स के बाद बीकॉम में एंट्री करते हैं तो उसको हम ग्रेजुएशन बोलते हैं। अंडर ग्रेजुएट तब तक रहते हो जब तक आप एग्ज़ाम दे रहे होते हो, जिसको यूजी भी बोल देते हैं, ठीक है। और जैसे ही आप पास कर लेते हो तो आप ग्रेजुएट हो जाते हो, ठीक है। तो 3 ईयर में आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाती है। आप +1 ईयर आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसके अंदर अपना 1 साल और एक्सटेंड करवाना चाहते हो या फिर नहीं करना। टोटली डिपेंड ऑन यू। आपको कोई भी जो यूजीसी का नॉर्म है वो कभी भी नहीं कहता। तो आपको 1 साल, अक्सर 1 साल का अगर हम कर ले तो क्या होगा? तो अगर आपने बीकॉम ले रखा हो, 3 साल तक बीकॉम किया है और 1 साल एक्सटेंड करोगे तो आपको मान लिया जाएगा कि आपने बीकॉम ऑनर्स कर लिया है। सर ऑनर्स और बीकॉम में क्या डिफरेंस है? ऑनर्स और बीकॉम सिलेबस वाइज, पेपर वाइज नथिंग डिफरेंस, क्योंकि एग्जामिनर को पता नहीं चल रहा है कि हम कैसे डिफरेंशिएट करें, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। हाँ, लेकिन डिग्री वाइज इन्होंने बस कह रखा है। नॉर्मली अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझा जाए, जो होता था अब नहीं है, कि जो ऑनर्स है ना उसकी थोड़ी डिटेल स्टडी होती है और प्रोग्राम की थोड़ी कम डिटेल स्टडी होती है, बस इतना ही समझ लीजिए। सेम जैसे कि आपका मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स, दो चीज़ें आपने देखी होगी। तो जो अप्लाइड मैथ्स होता है उसका थोड़ा सा कम लेवल होता है, और जो नॉर्मल कोर मैथ होता है तो उसका थोड़ा सा टफ लेवल होता है, बस इतना ही है। सर अगर आपने पहले से ही बीकॉम ऑनर्स ले रखा है तो आपको क्या मिलेगा? अगर पहले से ही बीकॉम ऑनर्स ले रखा है तो आपको फिर एक डिग्री मिलेगा, दैट इज रिसर्चर का। रिसर्चर क्या होता है? जो बच्चे अपने करियर को आगे टीचिंग प्रोफेशन में लाना चाहते हैं, और टीचिंग का मतलब ये नहीं है कि स्कूल को पढ़ाना, टीचिंग मतलब कॉलेज के अंदर लेक्चरार बनना चाहते हैं, कॉलेज के अंदर प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उनके लिए रिसर्चर का काम करता है ये। तो जस्ट 1 साल आप तभी अपना, देखिए अगर आप बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम वाले बच्चे हैं तो उनको 1 साल करने का एक्स्ट्रा कोई फ़ायदा नहीं है, 3 साल में एग्जिट हो जाइए। और अगर ऑनर्स के बच्चे हैं तो भी इतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो मैं तो 1 साल को शुरू से ही मना ही कर रहा हूँ, आप देखेंगे तो मैंने मना ही किया है। अगर पहले कभी यूट्यूब चैनल वगैरह पे वीडियो अगर आया हो आपके सामने तो मना ही किया है। तो हमारा बीकॉम का जर्नी 3rd और आपका 4th ईयर, ये आपको एक मैंने क्लियर कर दिया। इसके बाद हम बात करते हैं सर सब्जेक्ट्स का। सेमेस्टर जो होगा सर आपके जर्नी में मैं 3 साल को ही कंसीडर करके चलूँगा। तो जो आपके 3 ईयर होंगे, 3
3 ईयर के ड्यूरेशन में आपके पास जो सेमेस्टर आने वाले हैं वो टोटल 6 सेमेस्टर होंगे। समझिएगा बात, टोटल कितने सेमेस्टर हो जाएंगे हमारे? 6 सेमेस्टर हो जाएंगे, टोटल 6 सेमेस्टर होंगे। जैसे कि सेमेस्टर 1 अभी जो आप गए हो वो सेमेस्टर 1 में हो, फिर होगा आपका सेमेस्टर 2। जैसे ही आप ये दोनों सेमेस्टर कंप्लीट कर लेते हो तो नाउ आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया, आपका फर्स्ट ईयर जो है वो कंप्लीट हो गया ऐसा माना जाता है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं, फिर आपका अगला जर्नी आएगा सेमेस्टर 3 और फिर आएगा आपका सेमेस्टर 4। जैसे ही आप ये दोनों कंप्लीट कर लेते हो तो माना जाएगा कि आपने सेकेंड ईयर कंप्लीट कर लिया है। ऐसे ही देखा जाए तो अगला आएगा हमारा सेमेस्टर 5 एंड फिर आएगा हमारा सेमेस्टर 6। जैसे ही आप ये दोनों कंप्लीट कर लोगे तो ये दैट इज अ कॉल, ये फाइनल ईयर होता है और इसको हम थर्ड ईयर भी कह देते हैं। और ये जो फाइनल ईयर और थर्ड ईयर है इसके बाद आप ग्रेजुएट हो जाते हो और कुछ समय बाद आपको रिजल्ट, डिग्री वगैरह मिल जाती है। इसके बाद कोई भी ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो अपीयर होने के लिए। तो ये आपकी जर्नी रहेगी। अब सर बहुत बच्चों के मन में है कि यानी सर एक साल को 6-6 महीने में बांटा गया है, तो काफ़ी बच्चों के मन में एक क्वेरी रहता है क्या सर जो ये 6 मंथ में एक ईयर को डिवाइड किया, क्या सिलेबस भी आधा आधा आएगा? ऐसा कुछ क्वेश्चंस रहता है। तो मैं सिंपल सी बात करूं, यहाँ पे मान लेते हैं एक सब्जेक्ट आपका फाइनेंशियल अकाउंट है, वैसे मानना क्या है एक सब्जेक्ट है दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल अकाउंट। सेमेस्टर 2 में जाओगे तो यहाँ एक सब्जेक्ट आएगा कॉर्पोरेट अकाउंट। तो ये दोनों किताब अलग है, कंप्लीटली डिफरेंट है। तो सेमेस्टर 1 के अंदर जो आपने पढ़ाई पढ़ी है, सेमेस्टर 2 में उसका आधा पार्ट या उसका कुछ भी नहीं पढ़ना है। सेमेस्टर 2 एक तरीके से आपके लिए फ्रेश है। सेम वैसे जो आपने 10th में पढ़ा और 11th में, एक तरीके से इन्होंने 2 साल का काम आपसे 1 साल में करवाना स्टार्ट कर दिया है। 2 साल की जो पढ़ाई करते थे वो बोला गया अब 1 साल में ही पढ़ो। आपने अगर 11th में अकाउंट्स पढ़ा है और 12th में पढ़ा है तो कंप्लीट डिफरेंट था हमारा, आपने देखा होगा। ऐसे ही यहाँ पे अकाउंट्स है तो वो अलग होगा, यहाँ पे अकाउंट्स होगा अलग होगा, सेमेस्टर 3 में अकाउंट्स होगा अलग होगा, सेमेस्टर 4 में अकाउंट्स होगा अलग, कंप्लीटली न्यू बुक सब चीज़ नहीं होने वाली है। तो ये एक सिनेरियो आपका 3 साल का जो होता है हमारा, वो सिचुएशन ऐसे रहेगा। किसी बच्चे के मन में ना हो कि इतने इतने रहेंगे। हर एक सेमेस्टर के अंदर ईच सेमेस्टर में आपको 7 सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं। हर एक सेमेस्टर में आपको 7 सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं। तो एक साल फर्स्ट ईयर में आपको 14 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करोगे तब जाके आप क्वालिफाई मानोगे कि आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया है। फिर से थर्ड सेमेस्टर में आपको 7 सब्जेक्ट्स दिए जाएंगे, फोर्थ सेमेस्टर में भी 7 सब्जेक्ट्स दिए जाएंगे। जैसे ही अगेन 14 सब्जेक्ट क्वालिफाई करते हो तो आपको बोला जाएगा आपने सेकेंड ईयर कर लिया। फिर यहाँ पे आपको मिलने वाला है 7 सब्जेक्ट्स, फिर यहाँ पे मिलने वाला है 7 सब्जेक्ट्स। तो यानी टोटल जर्नी में आपके 14 यानी 42 सब्जेक्ट्स आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे। एग्ज़ाम का आपका पैटर्न क्या रहने वाला है? कॉलेजेस के अंदर आपके लेक्चरर, आपके प्रोफेसर तो बताएंगे ही बताएंगे, साथ के साथ सेम वही सिनेरियो रहेगा जैसे स्कूल के अंदर आपके जो टीचर्स थे, अकाउंट्स के थे, मैथमेटिक्स थे, जितना भी पढ़ा रहे थे, हो सकता है कुछ स्कूल में अच्छे हों और कुछ स्कूल में ठीक नहीं थे। जितना भी पढ़ाया उसके बावजूद आपने कोचिंग लेके अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करा कि यार पढ़ेंगे। तो स्कूल से भी वर्स्ट सिचुएशन आपको कॉलेज में मिलने वाला है। कॉलेज में जितना स्कूल में पढ़ाया जाता था उतना भी नहीं पढ़ाया जाएगा। एग्ज़ाम आपका प्रॉपर और एकदम फॉर्मेट से लिया जाएगा जिसमें टफनेस में कोई कमी नहीं रहेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अगर किसी बच्चे के मन में है कि यार स्कूल जैसा कुछ होने वाला है, तो बिल्कुल भी नहीं। मैं कहूँगा स्कूल में ज़्यादा बेटर आपको पढ़ाया जाता था इंस्टेड ऑफ कॉलेज। कुछ प्रोफेसर बहुत अच्छे मिलेंगे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में सपोर्टिव। यहाँ पे ये रहेगा थोड़ा सा फ्रैंक वाली बात बढ़ जाएगी, यानी आप प्रोफेसर से चीज़ें बात कर सकते हो। स्कूल में हम टीचर से बात करने में भी डरते थे, यहाँ पे बात कर सकते हो। आपके ड्रेस के बाउंडेशंस खत्म हो जाएंगे, जो मर्जी पहन के आ रहे हो। एंड यहाँ पे मार पिटाई वाली चीज़ें नहीं होने वाली। आप आते हो तो आओ भैया, नहीं आते हो तो नहीं। एक फ्रीडम मिल जाता है जो कि कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि ये फ्रीडम जो मिला है आपको, इसके अंदर आपके ड्रॉबैक भी है और अपॉर्चुनिटीज़ भी है। डिपेंड्स करता है आप अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करते हो या ड्रॉबैक के साइड जाते हो आप। तो ये हमारा सिनेरियो है।
मैं सेमेस्टर 1 की बात करूंगा अभी फिलहाल, क्योंकि आप अभी रिसेंटली सेमेस्टर 1 में आए हो, तो 7 सब्जेक्ट्स कौन कौन से मिलेंगे उसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो 7 सब्जेक्ट्स आपके ऐसे रहने वाले हैं। सब्जेक्ट्स को जो डिवाइड किया गया है वो डिवाइड किया गया है कुछ इस तरीके से। पहला सब्जेक्ट्स बोला गया है दैट इज कोर सब्जेक्ट, कोर, और इसको मेजर सब्जेक्ट्स भी बोल देते हैं बहुत सारे अदर स्टेट में। तो सर कोर सब्जेक्ट्स क्या होता है? कोर सब्जेक्ट्स का मतलब आपको ये सब्जेक्ट्स कंपलसरी लेना पड़ेगा, कंपलसरी लेना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको 12th में एक एडिशनल सब्जेक्ट्स दिया जाता था, तो एडिशनल था, वो मर्जी था बच्चों का ले या ना ले, लेकिन स्कूल वाले दे देते थे चलो। लेकिन आप बोलो, और मैथ्स में चॉइस मिलता था, मैथ्स ले लो, हिंदी ले लो, फिजिकल ले लो, ऐसे चॉइस थे। तो लेकिन अगर आप बोलोगे सर मैं कॉमर्स ले रहा हूँ और मैं अकाउंट्स और बिजनेस स्टडी को हटा दो और इसके अलावा कुछ दे दो, तो बोलेगा भैया फिर तो कॉमर्स मिलेगा ही नहीं। तो यानी आपके 12th लेवल 11th लेवल पे अकाउंट्स एक मेन सब्जेक्ट्स माना जाता था कॉमर्स वाले बच्चों के लिए। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी ये कोर सब्जेक्ट्स है जो कि मेन सब्जेक्ट्स माना जाएगा, ये हर बच्चों को मिलेगा, चाहे स्टूडेंट रेगुलर में पढ़ रहा हो, चाहे बच्चा प्रोग्राम में हो, चाहे बच्चा ऑनर्स में हो, चाहे बच्चा एनसी वेब में हो, और चाहे बच्चा आपका एनसी वेब के अलावा एक एसओएल होता है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग वहां हो। ये 3 सब्जेक्ट्स हर बच्चे को मिलने वाला है 100%। पहला सब्जेक्ट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। हाँ, एक बात मैं बताना चाहूंगा, इसका बीकॉम ऑनर्स के अंदर नाम बदल जाता है। बीकॉम ऑनर्स के नाम इस है, मतलब टॉपिक वही, सब्जेक्ट्स वही, थोड़ा नाम बदल दिया गया, मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल, एमपीए बोल देते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। तो ये लगभग थोड़ा सा नाम का बदलाव होगा पहला। बिजनेस लॉ एग्जैक्टली सेम, मैं दोनों 2 टिक मार रहा हूं, और फाइनेंशियल अकाउंट एग्जैक्टली सेम। यानी 3 सब्जेक्ट्स तो ऐसे आपको दिए जाएंगे जिसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें आपके पास कोई चॉइसेस नहीं है, ये करना ही करना पड़ेगा। मैंने कहा 7 सब्जेक्ट्स होंगे, 3 हो गए। इसके बाद चूज वन ऑफ द पूल, मतलब आपको बड़े सारे ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, उस ऑप्शंस में से एक सब्जेक्ट्स आपको चूज करना होगा। और वो सब्जेक्ट्स हो सकता है बिजनेस कम्युनिकेशन हो सकता है, फाइनेंस फॉर एवरीवन हो सकता है, इसके बाद फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट्स और भी लिस्टेस हो सकते हैं जो दिया जाएगा। तो एक सब्जेक्ट्स आपने इसमें से चुन लिया, तो आपके पास टोटल सब्जेक्ट्स कितने हो गए? 3 सब्जेक्ट्स यहाँ से और एक सब्जेक्ट ये 4। इसके बाद चूज वन ऑफ द पूल ऑफ कोर्स, फिर से आपको एक पूल दिया जाएगा जहां से आपको चूज करना होगा कि इसमें से भी एक सब्जेक्ट चूज कर लो। तो एक सब्जेक्ट मैंने लिस्ट नहीं लिखा है, लिस्ट कॉलेज वाले प्रोवाइड करते हैं, वेरी होता है कॉलेज टू कॉलेज, इसलिए मैंने लिस्ट नहीं लिखा है। हर कॉलेज के अंदर कोई मान लेते हैं कोई एसआरसीसी में पढ़ रहा है, कोई हिंदू में पढ़ रहा है, कोई रामजस में पढ़ रहा है, कोई मान लेते हैं केशव महाविद्यालय में पढ़ रहा है। तो अलग अलग कॉलेजेस के अलग अलग अपने चॉइस करवाने के ऑप्शंस होते हैं, जो कॉलेज में प्रोफेसर अवेलेबल होता है उसी के हिसाब से। एसओएल के अंदर वो फिक्स कर देते हैं कि भैया ये सब्जेक्ट्स है, 1-2 ऑप्शन देते हैं, ये ले लीजिए, लेना है तो आप ले लीजिए। एनसी वेब में कॉलेज टू कॉलेज वेरी करेगा। इसके बाद एक जी होता है आपका, जनरल इलेक्टिव बोलते हैं इसको, ये सब्जेक्ट्स भी आपको दिया जाएगा। ज़्यादातर जी के अंदर आपको हिंदी, इंग्लिश एंड ऑल ये चीज़ें दिया जाता है। इसके बाद आपका होता है एबिलिटी एनहांसमेंट, तो यहाँ पे एक एसी, तो इसमें से भी एक पूल होगा, यानी सब्जेक्ट्स जैसे रंगमंच हो गया, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं इसके अंदर जो चूज़ करना पड़ता है। तो सर इस पूरे जर्नी में आपके पास इकोनॉमिक्स नहीं मिल रहा है। बीकॉम ऑनर्स में कई जगह ऑप्शन दिया जाता है कि यू वांट टू चूज इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स चूज करें, अदरवाइज नहीं लेना चाहते तो नहीं लेंगे। हाँ, सेमेस्टर 5 में जब जाएंगे तो कंपलसरी इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा। तो सेमेस्टर 1 के अंदर मेजर सब्जेक्ट्स की बात करें, मेन सब्जेक्ट्स की बात करें, कोर सब्जेक्ट्स की बात करें, तो एक तो आपको बिजनेस स्टडी, मैं सिंपल वर्ड में बोलूं बिजनेस स्टडी मिलेगा, एक अकाउंट्स मिलने वाला है, और एक बिजनेस लॉ जो कंप्लीटली आपके लिए न्यू है, जो आज से पहले आपने नहीं पढ़ा है। इसके अलावा बहुत सारे मल्टीपल आपको चॉइसेस मिलते हैं। सभी एग्जाम को क्वालिफाई करना मैंडेटरी है आपको सेकेंड ईयर में जाने के लिए, 5th आपको सभी में। और यहाँ पे मार्क्स जो मिलेगा ग्रेड सिस्टम से होंगे। सभी पेपर आपके होंगे 10 मार्क्स का आपका इंटरनल होगा और 90 मार्क्स का आपका पेपर होगा, जो कि आपको लिख के आना होगा एग्जाम के अंदर। हर एक 5 ही क्वेश्चंस आएंगे, हर एक क्वेश्चन 19 नंबर का आएगा। आपके 12th में जैसे 30-40 क्वेश्चन आते थे वैसा नहीं रहेगा, हर एक क्वेश्चन 19 नंबर का, लेकिन इसमें बड़ा सारा और कैसे लिखना होगा ये सारे थ्रू आउट द जर्नी जब आप मेरे साथ रहोगे तो हम सब चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, कैसे लिखना है एग्जाम में, कैसे करना है, ईच एंड एवरीथिंग आपको क्लियर एकदम बताया जाएगा। ठीक है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं सर, मैं जो पढ़ाऊंगा आपको पर्सनली, जो आपकी मैं जिसमें हेल्प करूंगा, दैट इज़ अ फाइनेंशियल अकाउंट, और फाइनेंशियल अकाउंट इन डिटेल इन डेप्थ पूरी चीज़ें कराई जाएगी, जिसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको।
जो हमारे चैप्टर 15-16 चैप्टर है पूरे कराए जाएंगे आपको, ठीक है। एग्जाम कब होगा, एक और पॉइंट आता है कई बच्चों का, एग्जाम कब होगा, तो साहब एग्जाम जो होगा वो आपके नवंबर में स्टार्ट हो जाएगा, नवंबर मिड या नवंबर एंड में स्टार्ट हो जाएगा। यानी आप मान के चलिए आपके पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और सिर्फ 3 महीने मिलते हैं आपको प्रिपेयर करने के लिए, हार्डली 3.5 महीने मान लेंगे। तो नाउ मैंने यही कहा कि आप सोचेंगे कि कॉलेज के अंदर बहुत कुछ चेंज होने वाला है, कॉलेज में लाइफ एकदम इंजॉयबल होगी, तो ऐसा बात नहीं है। 3 महीने में आपको बहुत कुछ पढ़ना है। बहुत बच्चों के सेमेस्टर 1 में परसेंटेज डाउन हो जाते हैं। उस डाउन होने का रीज़न ये है कि उसे समझ ही नहीं आ पाता कि हमें आगे जर्नी में करना क्या है, कैसे करना है, पता ही नहीं चलता। तो अब सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे यूनिट में डिवाइडेड है, 5 यूनिट है हमारे। फर्स्ट यूनिट जो है हमारा 15 मार्क्स का आता है, मैं यूनिट वाइज भी बता दूं। फर्स्ट यूनिट है 15 मार्क्स का, जो हमारा ड्यू क्लेम करता है। फर्स्ट यूनिट है 15 मार्क्स का। अब 15 मार्क्स का इसका 10% रिड्यूस कर देना, क्योंकि मैंने ये 100 मार्क्स के हिसाब से टेन्योर बताया है, तो 10% तो लगभग 13 नंबर का पेपर में आएगा, क्वेश्चन पेपर। पहले यूनिट के अंदर चैप्टर्स जो हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन हो गया, इंट्रोडक्शन में अकाउंट्स क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज जो 11th क्लास में आपने पढ़ा था। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, इसके अंदर डेबिट क्रेडिट, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बेसिक कॉन्सेप्ट, ए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, गैप, अकाउंटिंग प्रोसेस। तो मैं कहूँ ये जो आपका 11th क्लास में 1 से लेके 1 to लेके 13 तक जो चैप्टर पढ़े थे आपने 11th क्लास में, कंप्लीट यूनिट नंबर 1 वही है, उससे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। हाँ, आंसर को बताने का तरीका, लैंग्वेज थोड़ा सा डिफर हो सकता है, बाकी कंप्लीट वही है। जैसे कि आप मान लो कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपने पढ़ा होगा, गोइंग कंसर्न, बिजनेस एंटिटी, आपका प्रूडेंस प्रिंसिपल, फुल डिस्क्लोजर, ये सारी चीज़ें आपने थ्योरी में, इंडियन एएस क्या है, आईएफआरएस क्या है, इसके साथ एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग, कैश बेसिस अकाउंटिंग एंड ऑल आप पढ़ चुके हैं ऑल अबाउट। अगर कोई बच्चा नॉन कॉमर्स है तो उन बच्चों को 11th की क्लास भी ठीक से थोड़ी देखनी पड़ेगी, और थोड़ी सी क्लास आपको 12th वाली भी देखनी पड़ेगी, थोड़ी, बहुत थोड़ी, मेनली 11th का। तो उन बच्चों के लिए स्पेशली हम अपने कोर्स वाले फोल्डर के अंदर एक ऐसा फोल्डर डाल देंगे, नॉन कॉमर्स स्टूडेंट, तो पहले वो कंप्लीट करेंगे तो आपको पूरी जर्नी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये स्पेशली हमारे पास ये प्रोविज़न है कि भाई नॉन कॉमर्स वालों का हम अच्छे से ध्यान रखते हैं। मुझे पता है कि 2 साल में जो कॉमर्स वाले बच्चों ने पढ़ा है और आपने क्या छोड़ा है उसी के हिसाब से कराएं, क्योंकि बीइंग मैं जो पिछले 15 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं 11th भी पढ़ाता हूँ, मैं 12th भी पढ़ाता हूँ और मैं कॉलेज के बच्चों को भी पढ़ा रहा हूँ। तो जब मैं 11th 12th और कॉलेज के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो उस हिसाब से आप समझ सकते हो कि आप जो है कि इस जर्नी में हर एक बच्चे का क्या प्रॉब्लम है और क्या उसका सॉल्यूशन देना है, वो कहीं ना कहीं मुझे आइडिया है, जिसके हिसाब से मैं बात करूँगा। अगला पार्ट हमारा यूनिट नंबर 2 है। अब यहाँ से आपकी न्यू जर्नी स्टार्ट होती है जो कि कॉलेज वाली है। यूनिट नंबर 2 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अब आपको पहले सिर्फ आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम सुना था, अब आपको पढ़ना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन चैप्टर है जो कि कंप्लीटली डिफरेंट होने वाला है 11th से। इन्वेंट्री होने वाला है न्यू चैप्टर, ये आपका 20 मार्क्स का आएगा यूनिट नंबर 2। ये 3 चैप्टर्स हैं, बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। डेप्रिसिएशन में टाइम लगेगा, इन्वेंट्री में, इन्वेंट्री थोड़ा छोटा चैप्टर है। AS 19 थियोरिटिकल पार्ट है, ठीक, AS 9 सॉरी 19 बोल दिया, 19 आगे आएगा। फाइनेंशियल अकाउंट एंड NPO अपने आप में ये 20 नंबर का वेटेज रखने वाला चैप्टर है और इसमें 2 ही चैप्टर है। फाइनल अकाउंट अगेन जो 11th में पढ़ा था वो तो था, इसके अलावा भी बहुत एडवांस मॉडल भी आगे आने वाला है। इसके बाद NPO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये आपने पहले कभी नहीं पढ़ा। हाँ, CUT के एग्जाम में इसका रेफरेंसेस आया था और वहाँ पे भी आपको लगा होगा यार ये टफ है, सब्सक्रिप्शन वाला मॉडल था इसमें, तो यहाँ पे हम पूरा पढ़ने वाले हैं। तो हमारे 3 यूनिट हो जाते हैं जिसमें हम 12 चैप्टर तक पहुँचते हैं। 4th यूनिट 25 नंबर का आप देख पा रहे हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज ब्रांच अकाउंट। पहले नहीं पढ़ा, अब पढ़ना होगा। डिपार्टमेंटल नहीं पढ़ा, अकाउंटिंग फॉर लीज AS 19, AS 19 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका यूनिट नंबर 4 होने वाला है, जिसको इन डिटेल आपको पढ़ना पड़ेगा सभी चैप्टर को। मेरे पास अभी बुक्स मैं बता दूंगा कौन सी बुक्स और कैसे पढ़ना है, वो सारी चीज़ें दिखा दूंगा।
लास्ट कंप्यूटर, ये सिर्फ कंप्यूटर वाला जो सब्जेक्ट्स है ये रेगुलर वाले बच्चों के लिए है, रेगुलर वाले उनका कंप्यूटर लैब होता है वो। एसएल वाले स्टूडेंट्स के लिए, एसएल वाले स्टूडेंट के लिए ये नहीं है, और एनसी वेब के लिए भी नहीं है, सिर्फ रेगुलर वाले के लिए यहाँ पे टैली वगैरह का लैब में कुछ क्वेश्चंस कराए जाते हैं उसके लिए। तो अगर मान लेते हैं रेगुलर कॉलेज का तो पेपर का पैटर्न यही रहेगा, एसएल वाले बच्चे हैं तो पेपर का पैटर्न थोड़े बहुत ऊपर नीचे नंबर हो सकते हैं। यानी कंप्लीटली देखा जाए तो हमें 15 चैप्टर प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, और इन 15 चैप्टर में से ही हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। सर कैसे पढ़ेंगे? जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम, पहला चैप्टर जो स्टार्ट करते हैं वो करेंगे हम फाइनल अकाउंट से। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हम, दैट इज अ फाइनल अकाउंट। फिर हम स्टार्ट करेंगे डेप्रीशिएशन, फिर मतलब जो सीक्वेंस वाइज आपको अच्छे से समझ में आता जाए उसी के अकॉर्डिंग लेके चलूंगा। फिर लास्ट पार्ट पे हम थ्योरी को कवर करेंगे लास्ट में, क्योंकि थ्योरी का जनरली ऐसा रहता है बिहेवियर कि आप स्टार्टिंग में अगर याद भी कर लो तो हम थोड़ा बहुत भूल जाते हैं, रिमेंबर नहीं रह पाता, तो मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ मैं ये आपको पूरी कंप्लीट चीज़ें करवाने वाला हूँ, आपको ऐसा एक भी पॉइंट नहीं है जो कि आपका छूटने वाला है, आप ध्यान रखिएगा। एसएल वाले बच्चे को इंटरनल भी होगा, वो इंटरनल बताएंगे ऑनलाइन मोड पे होता है। अब हम बात कर लेते हैं सर किसका, कौन कौन से बुक्स हमें लेना चाहिए और हम अपने इस जर्नी को कैसे स्मूथ करेंगे। जैसे अभी तक आपको टीएस ग्रेवाल था, अब आगे चल के टीएस ग्रेवाल बुक का कोई मतलब नहीं बनता, अब अलग अलग राइटर आ जाएंगे और उनकी बुक्स को आपको प्रेफर करना पड़ेगा। अगर बुक की मैं बात करूं तो जो दो बुक्स हैं, एक आपका बुक है दैट इज जे.आर. मूंगा जो कि कॉलेज के अंदर आपको बताया जाएगा, दूसरा आपका बुक है भूषण कुमार गोयल यानी बी.के. गोयल के नाम से काफ़ी पॉपुलर है, बी.के. गोयल, बी.के. गोयल। सर आप किस में से पढ़ाओगे? मैं दोनों बुक को मिक्स करके दोनों में से अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर अडॉप्ट किए जाते हैं उसके हिसाब से जो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, क्वेश्चंस के जो क्लास नोट्स होते हैं वो प्रोवाइड होंगे। ये तो दो किताबें हैं, इन किताबों को आप डिटेल पढ़ोगे। अब सर किताब पढ़ने के बाद आपने 12th लेवल पे आपने कुछ सैम्पल पेपर भी सॉल्व किए होंगे ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ जाए। तो सैम्पल पेपर आपका ये आता है दैट इज अ शिवदास, शिवदास का 10 ईयर आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मात्र एक ही 10 ईयर ऐसा है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आता है। सर इसके अंदर क्या होता है सैम्पल पेपर में 10 ईयर के अंदर, जिसको हम 10 ईयर बोलते हैं, इसमें पिछले 10 साल के जैसे अभी जो लास्ट ईयर पेपर हुआ वहां से लेके पीछे 10 साल के क्वेश्चन पेपर और उसके सॉल्यूशन अच्छे तरीके से दिए होते हैं। यूनिवर्सिटी का एग्जाम पैटर्न वही रहता है, पिछले 5-7 साल के पेपर में से ही क्वेश्चंस को रिपीट करते हैं, ऐसा उनका ट्रेंडिंग रहता है। तो पिछले 10 साल के क्वेश्चंस पेपर होते हैं और उसको दे दिया जाता है। तो आपको ये वाला पार्ट जो है ना, ये मैं सिर्फ इसके लिए नहीं बोल रहा, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये एक तरीके से ऐसा बुक माना जाता है, दिल्ली आपके सीनियर भी बता देंगे, ऐसा बुक माना जाता है जो कि आपको पास होने में, आपके अच्छे मार्क्स स्कोर करने में बहुत हेल्प करता है। आइडिया कि एकदम से आपके सामने पेपर आ जाए और एकदम से आप बोलो कि यार ये क्या आ गया यार, ये तो सोचा भी नहीं था, वैसी चीज़ें नहीं आएगी। तो हर बच्चों को बाय करना। अभी मार्केट के अंदर ये बुक्स तो आपको मिल जाएंगी अवेलेबल, अभी ये नहीं आई है, जैसे आएगा मैं इंटीमेट कर दूंगा। ये जर्नी है आपकी किसकी, बुक्स वगैरह की। अब सर आप क्लासेस वगैरह कैसे लोगे और किस तरीके से करोगे मैं वो भी बता दूं। एप्लीकेशन को कैसे हमें देखना है, जो बच्चे YouTube पे हमसे जुड़े हैं मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत आपका वेलकम है हमारे चैनल पे, और आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ाया जाएगा, प्रॉपर तरीके से कराया भी जा रहा है। जो बच्चे YouTube की दुनिया से, डिस्ट्रैक्शन की दुनिया से एप्लीकेशन पे आना चाहते हैं, हमारे एप्लीकेशन पे कैसे कंटेंट मिलता है मैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले देखो, आपको जो आप एप्लीकेशन कोर्सेज को लोगे तो वहाँ पे कुछ मिलेंगे। एक तो फाइनेंशियल अकाउंट मिलेगा आपको, दैट इज़ आपको पहले मिल गया फाइनेंशियल अकाउंट का फोल्डर जिसके अंदर फाइनेंशियल अकाउंट होगा। अब फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको जो क्लासेस मिलने वाली है, अब देख रहे होगे कि यहाँ पे आपको 75-77 वीडियोस हैं, आपकी सारी क्लासेस लाइव होने वाली हैं। तो सर ये वीडियो अभी कैसे है, जो लास्ट ईयर का सेशन होता है वो वीडियो हम आपको पहले ही डाल के दे देते हैं। कुछ बच्चे होते हैं कि सर हमें जल्दी से सिलेबस ख़त्म करना है, हमारे सीए के एग्ज़ाम है या मैं किसी और करिकुलम में बिजी हूँ, तो उनके लिए हम प्री रिकॉर्डेड वीडियो डालते हैं जो वहाँ से कर सकते हैं। अब इंटरनल्स एग्ज़ाम हर कॉलेज के अलग अलग चैप्टर होते हैं जो इन वीडियो से कर सकते हैं फाइनेंशियल अकाउंट के।
ठीक है ना, इस वीडियो में से देख के कर सकते हैं। बाकी आपकी जितनी भी लाइव क्लास होगी उसकी एक अलग से फोल्डर बनेगा और उसके अकॉर्डिंग रहने वाला है। इसके बाद फ्री ट्रायल क्लासेस आपको जब बच्चा कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, हालांकि यूट्यूब पे देख लिया है तो ठीक है, अगर यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हो तो ये फोल्डर होगा जो कोर्स लेने के बाद आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। आपको डाउट नंबर, मेन पॉइंट ये समझिए, आपको ना डाउट नंबर दिया जाएगा। यहाँ पे 3 नंबर होंगे, एक कंप्लेंट, एक डाउट, एक कंटेंट। मान लो किसी वीडियो में आपके एप्लीकेशन में नहीं चल रहा, सर लैपटॉप में कैसे देखना है या ये पार्ट कैसे करना है, तो उसके लिए आपको एक वीडियो दिया गया है और उस वीडियो को आपको बड़े ही ध्यान से, मतलब उसके लिए नंबर दिए गए हैं, उस नंबर पे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो या कंटेंट से रिलेटेड दिक्कत है 10 से 6 बजे तक आप इस जो नंबर गिवन होगा उस पर कॉन्टैक्ट करेंगे। डाउट के लिए भी सेम नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट करेंगे। लास्ट वन आपका दिया जाता है, दैट इज आपका फॉर एग्जांपल कंप्लेन। मान लेते हैं कि आपने कुछ वीडियो रिलेटेड डिमांड किया और मिला नहीं, तो आप कंप्लेन नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये हम पर्सनली व्हाट्सअप नंबर दिया जाता है जिस पे आपके सॉल्यूशन होते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है ये। इसके बाद ग्लोबल फोल्डर्स आपका देखा जाए तो हाउ टू स्टार्ट, आप कैसे क्लास स्टार्ट करें, हाउ टू स्टार्ट क्लास इन लैपटॉप, लैपटॉप में कैसे देखें और जर्नी कैसे रहेगा, ये सारी चीज़ें आपको टोटल इन टोटलिटी फोल्डर्स के अंदर मिल जाएंगे। आपको टाइम टेबल भी मिल जाएगा। हम जो अभी फिलहाल सेमेस्टर 1 में पढ़ा रहे हैं वो एक फाइनेंशियल अकाउंट, एक आपका बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ कंप्लीटली रिकॉर्डेड रहने वाला है जो कि आपको प्रोवाइडेड होगा, और फाइनेंशियल अकाउंट आपका लाइव रहने वाला है, ठीक है। एक और सब्जेक्ट्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, जिसे बॉम या बिजनेस स्टडी कह लो, वो भी हम बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे तो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके बाद हम बात करें तो देखो, अब सबसे पहले अगर आप फोल्डर को ओपन करोगे जैसे ही फाइनेंशियल अकाउंट को, तो आपको स्टडी प्लान मिलेगा कि कैसे पढ़ना है। अभी तो नहीं होगा, एग्जाम टाइम पे जो बच्चे लेट हो जाते हैं उनको हम बताते रहते हैं। लेटेस्ट क्लास मिलेगा 2026, इसके अंदर बिल्कुल जो नई क्लास है वो आएगी लाइव वाली, और प्री रिकॉर्डेड क्लास में आपको वो क्लास मिलेगा जिसमें हमने चैप्टर वाइज, जैसे देखो फाइनल अकाउंट, इन्वेंट्री, लीज, चैप्टर वाइज एकदम सिस्टमेटिक तरीके से बना के दे रखा है। ये वो बच्चे जो बहुत जल्दी करना चाहते हैं अपने सिलेबस को कंप्लीट, उनके लिए पहले से सिलेबस है। तो कुछ बच्चों का डाउट रहता है कि यार सिलेबस जो है वो कब कंप्लीट हो जाएगा, तो आप चाहो तो आप अपनी इच्छा से जितनी जल्दी कंप्लीट करो, मैंने वीडियो डाल दिया है। अब बच्चे कहेंगे सर लाइव क्लास कब कंप्लीट होगी? लाइव क्लास मैं एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट करूँगा, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है यार। रिवीजन की भी हम पूरी कोशिश करते हैं, रिवीजन भी करवाते हैं, तो एग्ज़ाम से पहले करेंगे। लेकिन कौन सा चैप्टर करवाना है वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मैं अपने हिसाब से, मैं किसी भी चैप्टर में ऐसा नहीं करूँगा कि बहुत जल्दी ख़त्म कर दो। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है तो क्या करेंगे बता के स्किप कर दो, यार एग्ज़ाम में नहीं आता तो छोड़ो। मैं एक एक चीज़ों को डिटेल में लेके आगे बढ़ने वाला हूँ, अपनी कंडीशन पे और अपनी तरीके से पढ़ाऊँगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो सीखने के लिए आते हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पास होना है। तो जिनको पास होना है वो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट दिया जाए, और जिनको सीखना है वो चाहते हैं कि मुझे डिटेल में सारी चीज़ें बताया जाए। तो आप ध्यान रखें, मैं पूरा डिटेल में ही बताऊंगा। जो जल्दी जल्दी करना चाहते हैं उनको भी डिटेल में ही पढ़ना पड़ेगा। तो सारी चीज़ें हैं। इन शॉर्ट, अगर आप हमारे एप्लीकेशन पे, हमारे चैनल पे आते हो कि 5-7 घंटे में सिलेबस ख़त्म हो जाए और हमें एग्ज़ाम लिख के आ जाए, तो ऐसा इस एप्लीकेशन पे नहीं मिलेगा, और ना ही हमारे यूट्यूब चैनल पे भी ऐसी चीज़ें मिलने वाली है। अगर आपको पढ़ना है तो मतलब पढ़ना ही पड़ेगा, और दूसरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। सिंपल सी चीज़ है। तो ये ओवरऑल आपकी जर्नी हम स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर जो क्लासेस का टाइम टेबल है वो मैं TTS में क्लास लूँगा आपकी। TTS में कब लेने वाला हूँ मैं, TTS नहीं सॉरी MWF में शाम को 6 बजे आपकी क्लास रखूँगा मैं। इवनिंग में 6 o'clock MWF में क्लास रखूँगा। इसको हो सकता है कि मैं MWF या TTS कर दूँगा आगे चल के। इवनिंग में क्लास इसलिए रखा जा रहा है, कॉलेज से आपकी छुट्टी हो जाएगी, आप लाइव क्लास अटेंड कर पाओगे। और आप सभी को बोलना चाहूँगा कि आप लाइव क्लास अटेंड करिए, जिससे कि आपको इंटरेक्शन और आपको चीज़ें पता चले। तो होपफुली आज का जो आपका स्टार्ट होगा जर्नी, उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे कैसे रहेगा। अगली क्लास से हमारा फाइनल अकाउंट स्टार्ट होगा, तो प्रिपेयर रहिएगा। अगली क्लास में मिलते हैं हम फाइनल अकाउंट के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड नाइट, टेक केयर। मिलेंगे हम अगली क्लास के अंदर, और अगली क्लास के अंदर आपकी चीज़ें चलती रहेगी। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।